हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बेटा चैप्टर नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। आज हमारा वीडियो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 पर रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। अच्छा क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम के अंदर एक क्या बना हुआ है, सर्कल। जब पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, दैट मीन्स एक बनाते हैं पहले डायग्राम कि a circle with the center O and radius R and a parallelogram A, B, C and D. This is a P, Q, R and S. ठीक है बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है और हमें प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है ये क्या है बेटा, ये ABCD क्या है, हमारा रोम्बस हो। अब सर पैरेललोग्राम की कंडीशन अगर हम देखें तो पैरेललोग्राम कहता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए, लेकिन रोम्बस अपने लिए शर्त कंडीशन रखता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए। कि अगर हम किसी ना किसी तरह इस क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स आर इक्वल कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, रोम्बस है। तो देखिए बेटा, गिवन क्या है, गिवन है कि ए, बी, सी और डी इज अ पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम है। और जब ये पैरेललोग्राम है बेटा तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए बी इक्वल है सी डी के एंड ए डी इक्वल होगी बी सी के, कह सकते हैं ना। दूसरी बात, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज रोम्बस। क्या प्रूफ करना है बेटा, ए बी सी डी हमारा रोम्बस है। अब रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए प्रूफ करने के लिए अब बात चलाते हैं। सर वी नो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा, वी नो द सम ऑफ opposite sides of quadrilateral, opposite side of quadrilateral is always equal when it is circumscribing। यानी जब क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई सर्कल बना हो तो हम कह सकते हैं कि उसकी अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा बी सी प्लस ए डी। कल हमने ये प्रूफ किया था, आप चाहें तो इसकी जगह प्रूफ कर ले, पहले चारों पॉइंटों से चार टेंजेंट्स को इक्वल करें, फिर सम करके यही पॉइंट लाना है आपको, फिर यहाँ से ही हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट लिख के इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
अब हमने क्या लिखा है कि सर ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, यानी ए बी बराबर है किसके, सी डी के, तो सी डी प्लस सी डी बराबर ए डी बराबर है बी सी के, तो हम बी सी बराबर कर लेते हैं, ए डी की जगह क्या रख देते हैं, बी सी, तो टू सी डी बराबर टू बी सी, तो कह सकते हैं दैट मीन्स सी डी बराबर होगा या इक्वल होगा बी सी के। अब मुझे ये बताइए, आप देखिए एक छोटी सी तीन बातें लिख रहा हूं मैं कि सर ए बी इक्वल है सी डी के, सर ए डी इक्वल है बी सी के, और सर बी सी इक्वल आ गया है सी डी के। तो जब इन तीनों कंडीशनों को गौर से देखो कि ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी, तो क्या ये चारों साइडें इक्वल नहीं होगी क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यस या नो, यस सर सही है। तो जब ये चारों साइडें बराबर है तो वी कैन से कि ए बी सी डी इज रोम्बस। क्या होगा बेटा, रोम्बस होगा। क्या होगा, रोम्बस होगा। हमने क्या किया, आप चाहें तो इसको पहले प्रूफ कर सकते हैं बेटा, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, या डायरेक्ट भी हम ये पॉइंट लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at a center of the circle। यानी आपको क्या प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी पहले तो हम एक सर्कल के सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बेटा। अब इन्हें हम नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, ये सेंटर पॉइंट ओ है। अब सर इसे हम मिला लेते हैं, यहां से इसको मिला लेते हैं, ठीक है, ये हमने मिला दिया है। इनको भी ज्वाइन करना है हमें सेंटर से, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब आप मुझे देखना बहुत ध्यान से कि क्वेश्चन में बोला गया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो ये अपोजिट साइड्स है, ये जो सेंटर पर जो एंगल, ये जो एंगल बना रही है, ये पूरा एंगल बनने वाला, ये वाला एंगल, और ये अपोजिट साइडों के द्वारा बनाए गए एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स इनका सम 180 होता है। तो सर हमारे पास ये 8 एंगल्स बने हुए हैं, इन एंगल्सों को नाम दे देते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल हो गया हमारा पास 8। ठीक है, ये 8 एंगल बने हैं। अब प्रूफ करना है कि सर ये एंगल डी, ये पॉइंट ओ है, इसको ओ पॉइंट दे देता, डी ओ सी प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू 180। देखो सर गिवन है आपके पास ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए सर्कल विथ सेंटर ओ, रेडियस आर, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब प्रूफ करना है कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी
दोनों का सम 180। अपोजिट साइड्स के द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। या फिर इसी में दूसरा क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि DOA या AOD प्लस एंगल BOC, दोनों इनका भी सम कितना होना चाहिए, 180। सर प्रूफ, अब प्रूफ की बात आती है कि प्रूफ करना है अब हमें कि सर वी नो दैट अब हमने जानते हैं कि सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बाइसेक्टर होती है एंगल्स का, कि a line segment with joining center and external point is bisector of angles, यानी ये एंगल्स का क्या होती है बेटा, बाइसेक्टर होती है। ये हमने थ्योरम से पढ़ा हुआ है, थ्योरम से सीखा हुआ है कि ये दोनों बाइसेक्टर होती है। अब देखते हैं बेटा हम अपने, अब देखो डायग्राम को ध्यान से देखो कि सर जब बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये एंगल, अब ये पहला वाला इस डी पॉइंट से डल रहा है ये लाइन, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। सर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि देखो OA भी एक बाइसेक्टर है तो 3 और 4 दोनों बराबर होंगे। सिमिलर OB भी एक बाइसेक्टर है तो 5 और 6 भी बराबर होंगे। एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। सर इनको नंबर 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मैं साइड में कर रहा हूँ कि ऐड 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 को ऐड करना है हमें बेटा। तो जब ऐड करना है तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8। अब सर हमें क्या प्रूफ करना था, DOC और AOB। अब DOC देखिए, DOC सर 1 और 8 है, यानी हमें DOC में एंगल 1 प्लस एंगल 8 चाहिए, और इधर क्या चाहिए, 4 और 5 चाहिए, 1 और 8 चाहिए ना। यानी इन सबका सम कितना होगा, सबको ऐड करना है हमें, तो इन सबका सम तो हम जानते हैं कितना होता है बेटा, सर 360 के इक्वल होगा ना। हाँ, यानी इन सभी एंगलों को मिलाकर कितना बन रहा है, 360 बन रहा है। हमें 180 लाना है। तो सर अब हमें 1 8 चाहिए, दो तो 1 और 8 का पेयर चाहिए और एक 4 और 5 का चाहिए। तो 1 को तो 1 रहने देते हैं, ठीक है। 3 की जगह क्या रख देते हैं, 4, एंगल 4 प्लस एंगल 5 की जगह 5 ही रहने दो। 7 की जगह क्या रख दो, एंगल 8 रख दो। 2 की जगह क्या रख दो, एंगल 1। 4 को 4 रहने देंगे। 6 की जगह क्या रखेंगे, 5, और एंगल 8 की जगह 8, और इक्वल में कितना हो जाएगा ये, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा। अब एंगल 1 और एंगल 1 सब में से 2 2 हो जाएंगे, 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 2 ऑफ एंगल 4 प्लस 2 ऑफ एंगल 5 प्लस 2 ऑफ एंगल 8 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 360 डिग्री। सर 2 कॉमन लेके निकाल दें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 यहाँ लिख लेता हूँ एक साथ, फिर एंगल 4
प्लस एंगल 5 यहाँ लिख देते हैं, और 2 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। 2 कॉमन लेके निकाला है। एंगल 1 प्लस एंगल 8 ही कौन है, एंगल DOC। और एंगल 4 और एंगल 5 भी कौन है, एंगल AOP बराबर आ गया है 180 डिग्री। यही हमें हेंस प्रूफ करना था। अब सिमिलर आप क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। सिमिलर हम इसको लिख सकते हैं सिमिलर कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC वो भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। सिमिलर पैटर्न है, वही आपको उसमें क्या रखना है, 2 और 3 लेके इधर 7 और 6 लेने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, आसान क्वेश्चन है। हमें बस सारे एंगल्स का सम कितना करना है, 360 डिग्री करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। एक ट्राइंगल के अंदर एक क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। यानी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D ने इस BC को क्या किया है, इस BD को डिवाइड किया है, BD एंड DC into which BC is divided, यानी D पॉइंट ने इस BC को डिवाइड किया है BD एंड CD में। आर द लेंथ ऑफ 8, ये 8 थी और ये कितनी थी, 6 थी। फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। आपको ये दोनों लेंथ निकालनी है। सर जब ये 6 है, ये एक्सटर्नल पॉइंट, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बनाइए, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर होंगे। तो दैट मीन जब ये 6 था, ये 6 गिवन था, तो हमने इसको भी 6 लिख दिया है। और जब ये 8 था तो इसे भी हमने 8 लिखा है, क्योंकि यहाँ पॉइंट बी से भी 2 टेंजेंट्स बनाइए तो जिनकी लेंथ इक्वल होंगी। सिमिलर ये दोनों टेंजेंट्स पॉइंट ए से बनी हुई है तो दोनों लेंथ भी बराबर होंगी। तो हमने क्या ले लिया, x, इसको लिया है तो ये भी क्या बन जाएगा x। और 4, ये तीनों ही रेडियस क्या है, 4 डिग्री की है। अब देखिए बेटा, सर हमें फाइंड करनी है AC और AB की। तो सबसे पहले सर इस x कैसे निकल सकता है, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक दिस क्वेश्चन। तो सर हम देखें कि हम इस x की वैल्यू को, सर हमारे पास इस ट्रायंगल में और तो कुछ करने को नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल का पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा बेटा, एरिया। हमारे पास 3 साइड है, AC भी है, AB भी है और BC भी है। BC पूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 14 हो जाएगी क्या, 8 और 6 14 सेंटीमीटर। A से B पूरी कंप्लीट कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। और सर A से और ये पूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी हमारे पास। हाँ सर, तो सर फ्रॉम हीरोन फॉर्मूला, फ्रॉम हीरोन्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सर हमें पहले सबसे फर्स्ट ऑफ सेमी सर्कल, वो सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखते हैं सर, x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8 अपॉन 2 ऐड करेंगे तो 2x प्लस 28 अपॉन 2 एंड डिवाइड करेंगे तो सर ये हो जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने पहले बात फॉर्मूला लगा रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, और हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया है तीनों साइड्स का सम करके, तो हमारा आ गया है x प्लस 14। चलें बेटा आगे। अब एरिया की बात करें तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हीरोन्स फॉर्मूला सर बोल के लिखे सभी मन में, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C लिखा। पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे सर, S की वैल्यू x प्लस 14 इंटू S माइनस A यानी x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 इंटू x प्लस 14
माइनस 14 एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। ठीक है बेटा, आप एक ही लाइन में लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, एक्स प्लस 14 एज यूजल राइट करेंगे, एक्स प्लस 14। तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, इंटू 14 में से 6 जाएगा तो 8, मल्टीप्लाई 14 टू 14 कैंसिल करेंगे तो एक्स रिमेनिंग, एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे तो 14 इंटू 14 माइनस 8 करेंगे तो इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो साइड में देखें तो क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स प्लस 14 और 48x, 8 6 जा 48x इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का क्या निकाल लिया है, एरिया। अब सर, अब देखें तो गौर से देखने पे हमें दिख रहा है कि सर इसके अंदर भी 3 स्मॉल सर्कल स्मॉल ट्राइंगल्स बने हुए हैं इसके अंदर। हाँ सर, जिसकी साइड आपके पास है और हाइट आपके पास है। हाइट देखो, हाइट, ये हाइट है। इस ट्राइंगल ए ओ सी के लिए बात करें तो ये ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी 4। सिमिलर सी ओ बी के लिए बात करें तो ये ट्राइंगल की हाइट और ये बेस और ये हाइट। तो हम इस फॉर्मूले से भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसे हम नंबर 1 दे देते हैं 1। सर अब आगे चले तो दूसरे तरीके से हम एरिया निकाल रहे हैं, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। तो एबीसी का ट्राइंगल क्या होगा सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तीनों के लिए फॉर्मूला एक ही यूज होगा हमारे पास। क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, सर हमें पता है सिंपल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फर्स्ट के लिए, प्लस सेकंड के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस यहां भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा देखो, 1/2 फर्स्ट में। सर इस वाले ट्राइंगल में बेस कितना है, x प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 14 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 8। यस सर, कैंसिल करेंगे 2 से 4 को 2 टाइम्स, 2 से 4 को 2 टाइम्स, 2 से 4 को 2 टाइम्स। सॉल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 12 प्लस 14 2 जा 28, 2x प्लस 16। आगे चलते हैं सॉल्व करने पे, 2x एंड 2x इज 4x प्लस 40 56 हो जाएगा, है ना बेटा। और इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब नंबर 2, सर फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से एरिया इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से एरिया जब इक्वल है तो दोनों बराबर भी होंगे। इधर आया था हमारा रूट के अंदर 48x और x प्लस 14, ठीक है, और इधर आया है बेटा 4x प्लस 14। सर स्क्वायर रूट है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या लिख देंगे हम, 48x प्लस 14, और इधर क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा बेटा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। देखो 16 से 48 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 42x
इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196। यस या नो? हाँ सर। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखिए आपके सामने। सबको एक साइड ले आते हैं। 3x² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 42x माइनस के 28x प्लस के माइनस के 196 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो 2x² प्लस के 42 माइनस करेंगे तो 14x माइनस के दैट इज 196 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे सब में से तो क्या आ जाएगा x² प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। इसके जब हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस के 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। यानी हमने 7x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, 14 और माइनस 7। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे x, तो रिमेनिंग इज x प्लस 14। लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे -7 यानी x माइनस 14 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन लेंगे बेटा, x प्लस 14 कॉमन लेंगे और क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा। सर दोनों को हम अलग अलग जीरो को इक्वल रखें तो x प्लस 14 बराबर 0 करें तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -14 और नॉट पॉसिबल, जो कि क्या नहीं है, क्योंकि लेंथ कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। सही बात है ना बेटा। दूसरा x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 7 आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा, AC की और AB की। तो देखो AC बराबर तो हमारा क्या था, x प्लस 6 था, यानी 7 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। और BC की AB की वैल्यू जो निकालनी थी वो हमारी क्या थी, x प्लस 8 थी। इसको हम करेंगे तो 7 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आपको ये सवाल समझने में आया होगा अच्छे से। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कल भी हमने एक ऐसा लेंथी क्वेश्चन किया था। पहले फुल ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर स्मॉल स्मॉल पोर्शन में ट्राइंगलों का एरिया निकाला, दोनों को इक्वल किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सॉल्व करी, 2 वैल्यू हमारे पास आई, एक नॉट पॉसिबल वैल्यू है और एक पॉसिबल वैल्यू थी x इक्वल 7। फिर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया, हमारे पास 2 आंसर आ गए कि एक 13 और एक 15। तो आई होप सो ये चैप्टर हमारा बेटा कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से आप इसे वीडियो लेक्चर से कवर करें। कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और अपनी स्टडी को करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।